हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 का एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि इफ़ cos a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड cot a माइनस बी इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट में है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। पहला पार्ट में इस पूरे का वैल्यू निकालना है और दूसरे पार्ट में इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन CBSE 2015 में पूछ भी चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको A और B का वैल्यू मतलब मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे A और B कैसे निकलेगा? तो जो भी यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, इसका यूज़ करके हम A और B निकाल सकते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हम लोग ऐसा ही कोई एक्सप्रेशन दिया रहता था और वहाँ से हम एंगल A एंगल B फाइंड करते थे। तो वहाँ तक हम लोग केवल एंगल A एंगल B का वैल्यू फाइंड करना सीखे थे, एग्जाम्पल नंबर 10 तक 9 तक, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको केवल A और B का ही नहीं वैल्यू निकालना है, उसके साथ साथ हमको इस पूरे एक्सप्रेशन का भी वैल्यू निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। और इस पूरे एक्सप्रेशन का तभी वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमको A और B मालूम रहे, ठीक है, एंगल A और एंगल B। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। तो जो भी चीज़ दिया है वहां से हम एंगल A और एंगल B निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या चीज गिवन है? तो गिवन है cos A प्लस B इक्वल टू 0। ये चीज गिवन है, ठीक है ना। गिवन है cos A प्लस B इक्वल टू 0। तो हमको मालूम है कि हमको A प्लस B अकेला करना होगा, तो इधर cos है तो इधर भी cos करना पड़ेगा। या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि A प्लस B के जगह पे कौन सा एंगल लेंगे कि cos का वैल्यू 0 हो जाए। तो ऐसे डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि A प्लस बी के जगह अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो वैसे भी कर सकते हैं कि A प्लस बी को डायरेक्टली 90 के इक्वल दिखा दे, या फिर वैसे कर सकते हैं कि इधर cos है तो इधर भी cos ले ले, cos से cos कैंसिल, तो A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम उसी तरह करते हैं जैसे पहले से करते आ रहे हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि cos, ठीक है ना, A प्लस बी इक्वल टू, अब देखो cos में किस एंगल के लिए वैल्यू 0 होता है? तो 90 डिग्री के लिए cos का वैल्यू 0 होता है, यानी कि cos 90 डिग्री, ठीक है। अब ये जो है cos x बराबर cos y के फॉर्म में है, तो x बराबर y आ जाएगा, जहां पे x के जगह पे क्या है? a प्लस बी, और y के जगह पे क्या है मेरा? 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो इक्वेशन मिला है हमको, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मानते हैं। क्यों? मतलब, और ये जो इक्वेशन दिया गया है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? यहाँ पे दो वेरिएबल है A और B, दो अलग अलग वेरिएबल है A और B, और दोनों का पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। तो क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए होता है। क्लियर है? मतलब 2 इक्वेशन चाहिए होता है। तो पहला इक्वेशन तो मिल गया, अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा इस एक्सप्रेशन से मिलेगा हमको, ये जो इक्वेशन दिया है यहां से मिलेगा। तब लिख सकते हैं यहां से एंड, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? cot, ठीक है ना, ये cos है, cot है, ठीक है, cot A माइनस बी इक्वल टू √3, ठीक है, इक्वल टू √3। अब हम देखेंगे, अब हम डायरेक्ट A माइनस बी का भी वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर ऐसे मेथड को भी, मतलब इस तरीकों को भी फॉलो कर सकते हैं। तब कैसे करेंगे देखते हैं हम। तो हम देखेंगे कि cot में किस एंगल के लिए वैल्यू √3 होता है। तो अगर ध्यान दे तो cot में 30 डिग्री के लिए वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, क्योंकि tan 60 और cot 30 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है। tan 60 और cot 30 का वैल्यू सेम होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे cot में अगर 30 डिग्री होता तो इसका वैल्यू √3 होता, तो हम डायरेक्टली A माइनस बी √3 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो cot A माइनस बी इक्वल टू, cot में किस एंगल के लिए था? तो cot 30 डिग्री के लिए था। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से cot से cot कैंसिल, यानी कि A माइनस बी एक्चुअली में कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, हम बोल रहे हैं A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको हम मानते हैं इक्वेशन सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? अब हमको 2 इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, और दोनों ही इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्लियर है यहाँ तक? अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम A और B निकाल सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड होता है, ठीक है, उनमें से जो सबसे आसान मेथड है वो एलिमिनेशन ही है। एलिमिनेशन में क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को दिख रहा है कि साफ साफ अगर ऐड करते हैं,
ठीक है, तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, हमको केवल ए मिलेगा। क्या मिल जाएगा यहाँ से? ए मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा? तो ऐड कैसे करते हैं? LHS को LHS के साथ ऐड करते हैं और RHS को RHS के साथ। तो a प्लस ए, ये तो 2a हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया। और 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से a आ जाएगा 120 डिग्री अपॉन 2, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? a कितना आ गया? 60 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? b का वैल्यू निकालना है। तो इस a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से किसी में रख दो, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन, हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा? इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। a कितना है मेरा? 60 डिग्री है, तो a की जगह पे 60 डिग्री प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा? ये 60 उधर जाएगा तो 90 डिग्री माइनस 60 हो जाएगा, तो b यहाँ से 30 डिग्री आ गया। क्लियर यहाँ तक? तो यानी कि हमको एंगल a भी मालूम चल गया, एंगल b भी मालूम चल गया। अब क्या करेंगे कि जो जो एक्सप्रेशन दिया है वहाँ पे a के जगह पे 60 रखेंगे और b के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे और सबका वैल्यू लिखते जाएंगे, उसका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक a और b निकल गया। अब हम इधर इस पार्ट को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी से दोनों एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे पहला, ठीक है, पहला एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है मेरा? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, यही है ना मेरा। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो cos a कितना है? 60 डिग्री इंटू कॉस ए, कॉस है ना, ठीक है। b कितना है? 30 डिग्री माइनस साइन a 60 डिग्री है और b कितना है? 30 डिग्री। क्लियर है? अब सबका वैल्यू पुट करते जाओ। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, इनटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। क्लियर है? माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 60 का वैल्यू cos 30 के इक्वल होता है। तो cos 30 क्या है? √3/2, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा √3/2 इनटू साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू होता है cos 60 के इक्वल, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ से 1 इंटू √3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस यहाँ भी √3/4। ठीक है, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद आंसर कितना आएगा? 0। यानी कि पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर कितना है मेरा? 0 है। अब सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है cot b माइनस cot a डिवाइड अपॉन cot a इंटू cot b प्लस 1, यही है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो cot b कितना है मेरा? b है 30 डिग्री माइनस cot a कितना था? 60 डिग्री डिवाइड बाई cot 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस 1। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये? cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री होता है √3, यानी कि tan 60 और cot 30 दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो इसका cot 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस cot 30 √3 हो गया माइनस cot 60, तो cot 60 tan 30 के इक्वल होता है उसका वैल्यू, तो tan 30 का 1/√3 होता है, तो cot 60 का भी कितना होगा? 1/√3 होगा। क्लियर है? डिवाइड अपॉन cot 60 1/√3 इंटू cot 30 कितना होता है? √3, फिर क्या है यहाँ पे? प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, तो 3 आएगा माइनस 1। पूरे का डिवीजन में क्या है? यहाँ से तो √3 कैंसिल आ जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 3 - 1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा अपॉन √3, और डिवाइड करना है किससे? 1 + 1 यानी कि 2 से डिवाइड करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
2 अपॉन ये 2 जो है नीचे ही इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ, ठीक है ना, 2 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाएगा 2 √3। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/√3 आ गया। क्लियर है। तो सेकेंड पार्ट भी बन गया, यानी कि सेकेंड पार्ट का आंसर कितना आ रहा है 1/√3 आ रहा है। फर्स्ट पार्ट का कितना था 0 था। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना ही करना था कि दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना था। दोनों एक्सप्रेशन के वैल्यू निकालने से पहले ए और बी का वैल्यू निकाले, उसको यहाँ पे पुट किए और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।